जी हां दोस्तों, उत्तराखंड केदारनाथ धाम में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बर्फबारी ने पूरी केदार घाटी को 4 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढक दिया। पैदल रास्ते ठप हो गए, आवागमन ठप है, लेकिन रुद्रप्रयाग पुलिस और आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए हैं। बर्फबारी बन रही है राहत या आफत, बताऊंगा आपको पूरी खबर, तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा वो मशक्कत जो कर रहे हैं जवान। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। केदारनाथ धाम में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बर्फबारी ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। धाम और आसपास के क्षेत्रों में कई फीट तक बर्फ जम गई है। शून्य से नीचे तापमान चला गया। तापमान के शून्य से नीचे जाने के बीच में भी रुद्रप्रयाग पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान सुरक्षा में मुस्तैद हैं, रास्ता खोल रहे हैं, लोगों का सहारा बन रहे हैं। बर्फ जमने के कारण दगड़ियों केदारनाथ धाम के सभी पैदल मार्ग पूरी तरीके से बंद बताए गए। बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम की पहाड़ियां, चोटियां चमक रही हैं। गौर करने वाली बात तो यह भी है दगड़ियों कि केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते जो 4 फीट तक बर्फ जमी है ना, वो मुसीबत बन रही है। केदारनाथ मंदिर, उसका आंगन बर्फबारी से आप देखेंगे सफेद चादर की तरफ बिछा हुआ दिख रहा है। बर्फ का यह नजारा खूबसूरत जरूर लग रहा है, लेकिन परेशानियां बढ़ाने वाला भी है। क्षेत्र में सबसे ज्यादा ठंड का प्रकोप है। भारी बर्फबारी के चलते धाम तक पहुंचने वाले सभी पैदल रास्ते बंद हो गए, आवागमन ठप हो गया। बर्फबारी से केदार नगरी की प्राकृतिक सुंदरता और ज्यादा निखर कर सामने आई, लेकिन मुसीबतें भी साथ में आई। यह कमोबेश उन तमाम पहाड़ी इलाकों में जहां पर बर्फबारी हो रही है वहां की स्थिति आज है, लेकिन लोग अभी राहत ही समझ रहे हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम में तैनात पुलिस और आईटीबीपी के जवान भारी बर्फबारी के बीच में मंदिर परिसर, आसपास के संवेदनशील क्षेत्र सब पर निगरानी बनाए हुए हैं, क्योंकि ये समय काफी संवेदनशील माना जाता है। जब बर्फबारी होती है, लोगों की आवाजाही कम होती है, धाम की सुरक्षा को मजबूती से देखना होता है। जवान बर्फ के बीच लगातार गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग करते दिख रहे हैं। कड़ाके की ठंड और विषम भौगोलिक परिस्थितियां मौजूदा वक्त में बाबा केदार के दर पर बनी हैं। बावजूद इसके सुरक्षा बलों के जवान, उनका मनोबल कम होने का नाम नहीं लेता। बर्फबारी के कारण आने जाने वाले रास्ते नहीं हैं, लेकिन उन रास्तों पर बर्फ जम गई। व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में तमाम परेशानियां जवानों के सामने आ रही हैं, लेकिन जवान सहयोग कर रहे हैं। पुलिस और आईटीबीपी का संयुक्त दल किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी सतर्कता बनाए हुए है। संचार व्यवस्था सबसे बड़ी होती है, आपदा प्रबंधन उपकरणों की सुरक्षा बड़ी होती है। ऐसे मौसम में सरकारी संपत्ति और धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य के ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती होती है। यह सब कौन कर रहा है? रुद्रप्रयाग पुलिस और आईटीबीपी के जवान। कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा बल केदारनाथ धाम की सुरक्षा और यहां पर व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका मौजूदा वक्त में इस भारी बर्फबारी के बीच में निभा रहा है। दोस्तों, केदारनाथ धाम समेत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जैसा आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, हर जगह बर्फबारी की तस्वीरें आ रही हैं, काफी खुशनुमा तस्वीरें दिख रही हैं। इसने ठंड में इजाफा किया है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, ठिठुरन बढ़ गई।
लेकिन केदारनाथ धाम की बर्फबारी की कहानी, सुरक्षा में थोड़ी सी चूक अगर हुई, लापरवाही अगर हुई तो बड़ा अंजाम दे सकती है। 4 फीट बर्फ जमी हुई है, सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनी हुई है, लेकिन सुरक्षा बल कर्तव्य को बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं, निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। बर्फबारी ने धाम की सुंदरता को निखारा, वहीं मुश्किलों में हालात में लोगों को डाला। ऐसे हालात बने जहां जवानों को मैदान में उतरना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी आम जनता के साथ श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने के लिए। ऐसे दृढ़ संकल्प और प्राकृतिक नजारों के बीच उत्तराखंड की पहाड़ियां हमेशा से दगड़ियों अद्भुत रही हैं, अद्भुतता के साथ चुनौतीपूर्ण भी रही हैं। और यहां चुनौतियां बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में बनी हैं, जवानों के लिए बनी हैं। इन तस्वीरों को लेकर जो आपने देखी, इस रिपोर्ट के जरिए इस संघर्ष को देखकर आप क्या कहेंगे? राहत या आफत या जवानों की ये मेहनत? कमेंट के जरिए बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।